हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिल रही है लगातार 12th केमिस्ट्री की और फिजिक्स की क्लासेज। कक्षा 12 की केमिस्ट्री और फिजिक्स को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी लेके बीसीएस एकेडमी आगे बढ़ रहा है। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन लगातार बना रहे। और आप लोगों से निवेदन ये भी रहेगा कि अगर आपको लगता है आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो एप्लीकेशन है बीसीएस एकेडमी नाम से, उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर खुद का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इधर उधर की बातें करने की बजाय चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का पहला पार्ट सॉल्यूशन खत्म कर चुके हैं। उसके बाद विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट शुरू किया था और उसमें हम पहुंच चुके, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले आप सभी को महादेव के महीने सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर बच्चे को भगवान शिव जी आप सभी को खुश रखे और आपके परिवार में सभी को स्वस्थ रखे। इसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन शुरू कर रहे हैं सेल में दूसरे विद्युत रासायनिक सेल शुरू कर चुके हैं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो सेल क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जी, अब विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा तो हो गई, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे अपन ने एक पात्र लिया, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, विद्युत अपघटे पदार्थ जिसे बोलते हैं। विद्युत अपघटे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा गुजारने पर वो आयनों में टूट जाते हैं और विपरीत ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, आयन। अब इसमें अपन दो धातु के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी धातु के हो सकते हैं, मोस्टली अक्रिय धातु प्लेटिनम वगैरह के ये बने होते हैं। बाकी सवाल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जो अपन आज आगे देखेंगे। उसके बाद में ये विद्युत का स्रोत है, सोर्स है, जिसे अपन बैटरी कह सकते हैं। ये स्विच वगैरह लगे हुए हैं। जो बैटरी के प्लस से जुड़ा है उस पर प्लस चार्ज है, जो माइनस से जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज है। माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड और प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। ये इलेक्ट्रोड की कहानी हो गई। तो ये जो तुम आपके सामने चित्र है, ये है विद्युत अपघटनी सेल का। तो विद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड है, विद्युत अपघटे है, बैटरी है, कुंजी वगैरह है। तो जैसे अपन लाइट प्रवाहित करेंगे, एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर विद्युत अपघटे के ऑपोजिट चार्ज के आयंस आएंगे और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, एनोड पे क्या होता है जी? ऑक्सीकरण। और कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और इधर एनोड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में अपन ने आगे पढ़ा था उसमें पहला अपन ने प्रकार पढ़ा था, पहला केस पढ़ा था NaCl एक्वियस, सॉरी NaCl लिया था और उसे लिक्विड फॉर्म में लिया था। लिक्विड NaCl अपन कह सकते हैं, गलित NaCl कह सकते हैं। गलित NaCl का विद्युत अपघटन, ये अपन लास्ट वीडियो में पढ़े थे। रिवाइज थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मेरे साथ थोड़ा हेल्थ इश्यू था, तो हो सकता है उस हेल्थ इश्यू के चक्कर में आपको मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ। तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ उस टॉपिक को फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, NaCl यानी लिक्विड फॉर्म में। अब मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये लिखा हुआ है NaCl या लिखा हुआ है NaCl एक्वियस इस तरह से, और यह लिखा हुआ है NaCl सॉलिड,
इसका तो मतलब है नमक है और ठोस अवस्था में है, ठीक है। लिक्विड का मतलब है उसे मेल्ट कर दिया गया, घोला नहीं गया है, लिक्विड अवस्था में सिर्फ NaCl। फिर ध्यान देना, और इसमें जलीय NaCl। जलीय NaCl का मतलब होता है जल में NaCl को घोल दिया है। लिक्विड NaCl का मतलब है NaCl को ही लिक्विड फॉर्म में, इसे गलित NaCl भी कहते हैं ना, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब अपन कह रहे हैं, अपन ने देखो ये पात्र लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, प्लेटिनम की छड़ है, बैटरी सेल, कुंजी वगैरह लगा दी। ये बड़ी लाइन प्लस को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन माइनस को रिप्रेजेंट करती है। प्लस और माइनस, माइनस होता है कैथोड और ये होता है एनोड। इसमें अपन ने डाला है NaCl, वो भी लिक्विड फॉर्म में, गलित NaCl है जी, जल नहीं है इसमें। NaCl को ही टेम्परेचर देके मेल्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब होगा क्या, NaCl के 2 आयन बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। ये हो गया धनाइन, ये हो गया ऋणाइन। अब हमें पता है ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे, Na प्लस है वो जाएगा माइनस पे, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा Na प्लस, और एनोड पे कौन जाएगा जी, एनोड पे चार्ज क्या है प्लस, तो कौन आएगा माइनस, माइनस कौन है Cl माइनस, तो Cl माइनस यहाँ आ जाएगा जी। अब होगा क्या, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। चलो जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो ये बन गया Na वापिस सॉलिड। तो कैथोड पे अभिक्रिया क्या हुई, कैथोड पे हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम धातु प्राप्त हो गई सॉलिड स्टेट में। यहाँ थे एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है सर, ऑक्सीकरण। अच्छा ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग जी, है देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl माइनस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। कितने त्याग देंगे जी, 2, और क्या बना लेंगे Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब हमें कोई पूछे कि गलित NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड के उत्पाद बताइए। तो कैथोड का उत्पाद क्या है जी, कैथोड का उत्पाद क्या है Na सॉलिड, सोडियम धातु, सोडियम धातु सॉलिड अवस्था में प्राप्त होती है जी। एनोड के बारे में पूछे तो जी, एनोड पे क्या प्राप्त हुई है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ये हो गई जी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है गलित NaCl का, ये है गलित NaCl का विद्युत अपघटन। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा केस लेते हैं अपन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। ध्यान से सुनना जी, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती जाएगी प्रोडक्ट भी बदलते जाएंगे। कंडीशंस का मतलब है अगर विद्युत अपघट्य बदला, यानी उसकी प्रकृति बदली, नेचर बदली, तो अलग अलग पदार्थ बनेंगे कैथोड और एनोड पर। अगर सांद्रता बदली कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो जलीय अवस्था में लिया है और जलीय में भी तनु लिया है या सांद्र लिया है, तो चीजें बदलेगी। देखना ये जो जलीय NaCl है इसमें मैं लिख देता हूं सांद्र, कंसंट्रेटेड लिया है। सांद्र NaCl जलीय विलयन का क्या मतलब है, NaCl का जो विलयन है वो सांद्र, इसका मतलब ये है NaCl की मात्रा अच्छी खासी है, समझ पा रहे हो, जल में अच्छा खासा नमक घोला हुआ है। इस अवस्था में हम इसका विद्युत अपघटन समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, चित्र बना लेते हैं जी, वही 2 इलेक्ट्रोड बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी में बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस, इसमें और बीच में करंट आ जाएगा, अंदर भाग जाता हूँ। ये देखो ये प्लस है जी, ये माइनस है। माइनस क्या बोलते हैं, कैथोड, तो प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड। यहां आपकी बार क्या करना है, कैसा NaCl लिया था, जलीय NaCl, जलीय NaCl।
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, NaCl एक्वियस, ये लिया है, सांद्र जलीय NaCl। इसमें क्या होगा, ऐसा होने से ये हो जाएगा कि जल के अंदर जो NaCl है उनके बाद में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या क्या आयन होंगे। देखो जल है ना H2O, इसके तो बन जाएंगे H+ और OH-, दो आयन तो ये हो गए। और NaCl भी तो लिया है, इसके वो ही बन जाएंगे पहले वाले Na+ और Cl-। पिछले केस में क्या था, जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी तो केवल दो ही आयन थे, Na+ और Cl-, दो ही प्रकार के आयन थे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में। अब की बार दिक्कत यह है, यहाँ तो दिक्कत इसलिए नहीं थी, एक ही धन आयन है तो वो माइनस पे चला जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे जाके उसका अपचयन हो जाएगा। एक ही ऋण आयन है तो एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब सर दिक्कत ये है, यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि देखो समझते हैं, कैथोड पे चार्ज क्या होता है, माइनस। घटना कौन सी होती है, अपचयन। घटना क्या होती है, अपचयन। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब माइनस पे कौन जाता है जी, प्लस, पर अब की बार तो +2 है। जल में से तो कौन, H+ और NaCl में से कौन, Na+। तो ये H+ भी यहीं जाएगा और Na+ भी इधर चला गया, क्योंकि प्लस तो माइनस पे जाएगा। उसी प्रकार एनोड की तरफ बढ़ते हैं जी। एनोड पे चार्ज होता है प्लस, घटना होती है ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी जो जो एनोड पे जाएगा वो कोशिश करेगा कि उसका ऑक्सीकरण हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जो कैथोड पे जाएगा वो कोशिश करेगा उसका अपचयन हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। चलो जी, अब प्लस पे कौन आएंगे, माइनस। तो यहाँ तो माइनस भी दो प्रकार के हो गए, OH- और Cl-। अब ये दोनों भी ये चाहेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब सर दोनों का तो हो नहीं सकता ऑक्सीकरण और अपचयन, एक एक का होगा। किसका होगा, इसके लिए आपको याद रखनी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये तुम्हें याद करनी होगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसे आप किस ट्रिक से याद करोगे। पर एक बार मैं मान के चलता हूँ आपने ये 11th में याद कर ली थी, अच्छे से पढ़ा होगा जहाँ भी आपने पढ़ा है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जैसे तो मेटल्स की सीरीज है, इसके अंदर जो ऊपर ही ऊपर होती है ना, वो सबसे एक्टिव मेटल होती है। एक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली। और या मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो उल्टा बोल दूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। ये अब होगा क्या, हमें क्या देखना है कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखना, जो ऊपर की तरफ है उनका तो ऑक्सीकरण होगा, और जो नीचे की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में होगी, यानी उनका अपचयन होगा। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले पढ़ रहे हैं अपन कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, अपचयन। तो अपचयन होगा उसका जो नीचे आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नीचे आएगा। अब H है ना, उसके बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, वो बीच में होता है जी H, और उसका E0 सेल कितना होता है, 0। पढ़ा था ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो H का तो E होता है 0। अब उसके साथ में कौन कंपटीशन में है, Na। तो इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज याद रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जी, वीडियो चल तो रहा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें पता है सोडियम तो बहुत एक्टिव मेटल है, ये तो सबसे टॉप पे मिलेगी, और बहुत एक्टिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ Na+ क्या करवाना चाह रहा है, अपचयन, वो मुश्किल है Na+ का। सोडियम तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो इन दोनों में अपचयन की रेस में कौन जीत जाएगा, H+। कौन जीत जाएगा, H+। यहाँ जीतने का मतलब क्या है, देखो कैथोड पे माइनस है और माइनस पे जाते हैं प्लस वाले, और प्लस वाले चाहते हैं कि वो क्या ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का तो अपचयन हो नहीं सकता, दोनों में से एक का अपचयन होगा, दोनों में से नहीं, 5 भी हो तो एक का अपचयन होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कौन जीतेगा,
यानी किसका अब चयन होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ होगा। अब हमें पता है, हाँ हमें पता है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में नीचे कौन होगा? H। Na+ तो ऊपर होता है। अच्छा ऐसा है तो हम कह देंगे साहब H+ का अपचयन होगा। अब आते हैं नीचे जी, एनोड। एनोड पे गए माइनस वाले, क्योंकि एनोड पे खुद पे है प्लस। माइनस वाले जाके चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी उनका क्या हो जाए? ऑक्सीकरण। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा आपकी बार वो जीतेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऊपर होते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इन दोनों का अगर अपन चेक करेंगे, और अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आपको पता है क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Cl- त्याग देगा, OH- नीचे आता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण किसका होगा? Cl- का। अब क्या होगा ये हमें पता है सर। देखो H+ का क्या होना है अब चयन, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उससे क्या बना लेता है? H। क्या बना लेता है? H। और मैं यहां पर लिख दूं 2H+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बना लेगा? H2 गैस। ये लो जी, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब नीचे की तरफ आते हैं, Cl- क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मैं 2 Cl- ले लेता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और यहां कौन सी गैस बन जाएगी? क्लोरीन गैस। अब पीछे बचा Na+ और OH-। Na+ और OH-, ये क्रिया करके क्या बना लेंगे? NaOH। ये लो जी। तो ये बताओ जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के क्या क्या प्रोडक्ट है? तो सर प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या क्या है? तो बोला उत्पाद है सर, कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस, और साथ में क्या बन जाएगा? NaOH। तो इस तरह से याद रखना है सर, ध्यान देना कितना फर्क पड़ गया। केवल NaCl लिया तो प्रोडक्ट क्या थे? कैथोड पे सोडियम धातु, एनोड पे क्लोरीन गैस। अगर जल में डाला है और सांद्र विलयन बनाया है, तब ये कह रहा है कि आप देखोगे कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस, और साथ में बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तीसरा केस लेते हैं जी, तीसरा केस देखते हैं जी। तीसरे केस में है तो जलीय NaOH ही, सॉरी जलीय NaCl ही, पर अब की बार तनु विलयन है। तनु जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाना है। देखते हैं जी, वही पात्र लिया, NaCl लिया, जलीय है तो एक्वियस लिख दिया, 2 इलेक्ट्रोड, बैटरी लगा दी, कुंजी वगैरह लगा दी, बड़ी लाइन प्लस ये माइनस, ये है कैथोड और ये है एनोड। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो वही आयन होंगे, Na+ और Cl-, H+ और OH-। सेम ही तो है सर, पानी ज्यादा लो या कम लो आयन तो ये बनेंगे। जल तो कितना ही ले लो कम ले लो, जब बनना तो यही है H+ और OH-। NaCl लिया है, कम लो ज्यादा लो, Na+ Cl- ही तो है। तो सर ये रार तो फिर हो गई कि कैथोड पे जाएंगे H+ Na+, बिल्कुल, एनोड पे जाएंगे OH- और Cl-। तो फिर उस टॉपिक को अलग क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट तो यही बन जाने चाहिए, कैथोड पे फिर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से तो यही बनना है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और NaOH। सुनो प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है या तनु विलियन है या सांद्र विलियन है। देखो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि सर कैथोड, कैथोड होता है प्लस, सॉरी माइनस, कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। अब माइनस पे जाएंगे प्लस, ये दोनों, तो चलो Na+ भी चला गया, H+ भी चला गया। एनोड पे जाएंगे ये Cl- भी और OH- भी।
कैथोड पे क्या होता है? अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब Na+ भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, H+ भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। इधर एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसका मतलब हो गया क्लोरीन भी कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग दे, OH भी कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ऑक्सीकरण करवा ले। अब सर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करेंगे तो फिर पिछला टॉपिक और ये टॉपिक अलग क्यों पढ़ रहे हैं? ध्यान देना। अगर कोई भी विद्युत अपघटे का तनु विलयन है, किसी भी विद्युत अपघटे का तनु विलयन है, तनु विलयन का मतलब है विद्युत अपघटे, यहां तो अपन NaCl लिया, अब NaCl के साथ में जल है और जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तभी तो क्या बनेगा? तनु NaCl का जलीय विलयन। अरे जल बहुत ज्यादा है, और अगर जल बहुत ज्यादा होता है तब याद रखनी है आपको कंडीशन, विद्युत अपघटे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग जीतने वाला हमेशा जल है। जल के आयन जंग जीतेंगे, यानी ऑक्सीकरण होगा तो वो जल के आयन का, अपचयन होगा तो वो जल के आयन का। अब प्रोडक्ट रटना नहीं है सर, अब प्रोडक्ट हमें पता है। H+ को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2H+, क्या बन जाएगी जी? हाइड्रोजन गैस। इधर आओ, OH- के केस में क्या होगा ये थोड़ा याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार इसको मिटा, चलो लिख देता हूँ। 4 OH- लेंगे जी, कितने? 4, और 4 OH- से बनेंगे H2O, O2, O2, O2। देखते हैं एक बार, देखते हैं, देखो OH- लेंगे 4, कितने जी? 4। चारों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो OH+ 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी OH, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी OH 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी OH 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। यहां से देखो, एक जल का अणु, दूसरा जल का अणु, समझ पा रहे हो? और साथ में क्या बन जाएगी? ऑक्सीजन गैस। सुनो, अरे गलत कर दिया रे भाई, नाम तो ले रहा हूं H2O और अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो, ये है H2O, इधर जल बना H2O, इधर जल बना, और साथ में क्या बन गई? ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन। तो देखो अपन क्या कहेंगे सर, देखो जी, 4 OH- है, 2 तो क्या बन गए? जल के अणु। देखो देखो, अरे दिखाई नहीं दे रहा, देखो, एक जल का अणु, 2 जल के अणु, तो सर 2 तो बन जाएंगे जल के अणु, 2 तो क्या बन जाएंगे? जल के अणु। आगे देखो, एक बन जाएगा O2, एक क्या बन जाएगी? O2, O2, और साथ में और क्या है? अरे भाई क्या है? 4 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये लो, 4 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये लो जी। एनोड पे क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा? 2 अणु जल के, 1 अणु ऑक्सीजन का, और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। तो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शन हो गई, इस तरह से अलग प्रोडक्ट प्राप्त हो गए ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, वापिस देख लेना, जो 4 OH- लिए, OH- कहाँ जाते हैं जी? प्लस पर। प्लस कौन है? एनोड। कि एनोड पे OH- जाएंगे, वो 4 OH- जाएंगे साथ, और देखो 4 जगह मैंने OH- लिख दिए, प्रत्येक OH- एक 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 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 4 तो त्याग दिए इलेक्ट्रॉन जी। साथ में देखो H2O, H2O, 2 बना लिए जल के अणु, ठीक है जी, और एक बन गया O2, ये लो। तो ये एनोड के प्रोडक्ट हो लिए, ठीक है जी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखो, कितने केस देख लिए जी? चौथा केस देखो। अब की बार मैं कह रहा हूं कि अपने NaCl का विद्युत अपघटन तो कराएंगे, नॉर्मल विद्युत अपघटन, पर उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो Ag का होगा। इतनी देर इलेक्ट्रोड था वो प्लेटिनम का था, प्लेटिनम का था। ये जो इलेक्ट्रोड थे वो प्लेटिनम धातु के थे, प्लेटिनम धातु के, जो खुद क्रिया नहीं करती,
खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो नहीं जाती। यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट बदलते हैं, अगर गलित और घुलित यानी लिक्विड और एक्वियस करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज होते हैं। जलीय में भी तनु कंसंट्रेट और तनु यानी डाइल्यूट, सांद्र और ये मीनिंग इधर उधर हो रही है, तनु और सांद्र यानी पतला और गाढ़ा घोल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट बदल रहे हैं। अब की बार ये कह रहा है अगर इलेक्ट्रोड बदल दे तो, अब देखो होगा क्या, बार बार चित्र बनाने की बजाय देखो NaCl का जलीय विलयन है तो NaCl का जलीय विलयन है और साथ में इलेक्ट्रोड किसके हैं, Ag के। अब होगा क्या, कैथोड और एनोड। सर एनोड पे होता है प्लस, कैथोड पे होता है माइनस, माइनस पे कौन आएंगे, प्लस वाले, और क्या करवाएंगे, अपचयन, और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है जी, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्याग देना। अब माइनस पे कौन कौन आएंगे, NH, देखो सुनना, ये इतने लोग हैं, NaCl, जल और Ag। अब की बार Ag भी भाग लेगा खुद भी, सुनो दोनों इलेक्ट्रोड ही Ag के बने हुए हैं, कैथोड भी Ag का है, एनोड भी Ag का है, तो Ag तो दोनों जगह प्रोवाइड रहेगा। AgOg ये लो सुनो जी। अब देखो NaCl है वो टूट जाएगा Na+ और Cl-, ये कैथोड है, समझ पा रहे हो। कैथोड पे कौन आएगा जी, कैथोड पे कौन आएगा, कैथोड पे माइनस, माइनस पे आएंगे प्लस वाले यानी Na+। जल है H+ और OH-, जल में से कौन आएगा, H+। इधर आते हैं, Ag तो है ही है, साथ में जल में से तो आ जाएगा OH- और NaCl में से आ जाएगा Cl-। अब की बार 3 में युद्ध है जी, ऑक्सीकरण का और अपचयन की 3 में फाइट है कि कौन ऑक्सीकृत होगा कौन अपचयित होगा। ऐसी कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि जो Ag है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर अपन देखेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag है वो यहाँ आता है, सबसे कम क्रियाशील धातु में सोना चांदी है, तो यानी ये अपचयन की सीरीज में तो इनमें कंपटीशन नहीं है। H तो बीच में आता है, H तो यहाँ आता है, और सोडियम तो बहुत एक्टिव है तो ऊपर आ जाएगी। अगर ऐसा है तो अपचयन के मामले में कौन जीत गया, Ag। अच्छा, इसका मतलब तो अपचयन जो होना है वो Ag का होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम, क्योंकि Ag+ भी तो बनाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम किसका होगा, Ag का, सिल्वर का। इधर आओ जी, एनोड पे कंपटीशन किसमें है, Cl- OH- इनमें। अब मैंने आपको ये तो बताया था Cl- और OH- में तो जीतता है Cl-, पर अगर Ag है तो ये दोनों Ag के भी, देखो होना क्या है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में जो ऊपर आएगा उसका होगा, तो Ag ऊपर आता है, ये Cl- OH- ये इससे भी नीचे आते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो पता है, नहीं है तो मैं इसका अलग से वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको एक पता रहेगा, पर अभी मैं बता रहा हूं उतना याद रखिए कि यहाँ भी Ag जीतेगा। ये लो जी, अब Ag+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Ag सॉलिड, इस तरह से। और यहाँ भी जो ऑक्सीकरण होना है वो किसका होना है, Ag का, यानी Ag इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Ag इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन त्याग के Ag+ बना लेगा। इसका मतलब ये हो गया जी कि विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये अपन ने आज विद्युत अपघटनी सेल में अलग अलग कंडीशंस में बनने वाले प्रोडक्ट और उनकी शर्तें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आज अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी पदार्थ दे दे, इलेक्ट्रोलाइट दे, कोई भी विद्युत अपघट्य दे और आपको पूछे उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता हो जाए कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, क्योंकि वहां पर कैथोड और एनोड में कंपटीशन रहेगा। कैथोड पे कई आयन रहेंगे, एनोड पे कई आयन रहेंगे। एनोड वाले ऑक्सीडेशन के लिए लड़ेंगे,
कैथोड वाले रिडक्शन के लिए लड़ेंगे। उनकी लड़ाई में कौन जीतेगा इसका निर्धारण करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वो आप याद कर लीजिए, लिख के याद कीजिए, और वो अगर याद हो गई तो उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट बनाने की दिक्कत ही नहीं है। बस इतना याद रखना, जलिए अगर तनु विलीन है तो जल जीतता है। बाकी में आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड अगर प्लेटिनम का है तो इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेगा, अगर एजी वगैरह का है तो वो खुद भी भाग लेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छा और शानदार और आसान सी भाषा में। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, आपके स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। अब तो स्कूल्स तो पढ़ने वाले बच्चों के तो बहुत पहले स्टार्ट हो गए, पर ठीक है, अगर अभी आप कहते ना जब जागो तभी सवेरा, तो अगर अभी आप जाग रहे हो तो भी समय है, अभी भी सही समय पर हो, कुछ ज़्यादा खोया नहीं है, पर लग जाइए पढ़ने के लिए। जी धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय जवान जय किसान, जय भारत, जय हिंद।